आज का टॉपिक है विद्युत क्षेत्र की परिकल्पना और उसका भौतिक महत्व। बीएससी पार्ट फर्स्ट का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म थर्ड पेपर है विद्युत चुंबकीय उसका चैप्टर चल रहा था हमारे पास। विद्युत क्षेत्र की परिकल्पना और उसका भौतिक महत्व आज पढ़ेंगे आप। कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स फिजिकल इम्पोर्टेंस। हम जानते हैं जब कोई आवेश किसी अन्य आवेश के निकट लाया जाता है तो वह प्रतिकर्षण या आकर्षण बल अनुभव करता है। इस अन्योन्य क्रिया को समझने के लिए ये कल्पना की जा सकती है कि प्रत्येक आवेश अपने चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न करता है, जिसमें जब दूसरा आवेश रखा जाता है तो इस क्षेत्र के द्वारा प्रथम आवेश दूसरे पर एक दूरस्थ क्रिया एक्शन एट ए डिस्टेंस करता है, जिससे दूसरा आवेश प्रथम आवेश की उपस्थिति का अनुभव करता है। इस प्रकार विद्युत क्षेत्र आवेशों द्वारा उत्पन्न एक आकाशीय गुण माना जा सकता है, जिसके कारण वहाँ स्थित अन्य आवेश पर बल कार्य करता है। वह क्षेत्र अथवा प्रभाग जिसमें स्थित कोई आवेश अपनी स्थिति के कारण या अनुसार बल करे अनुभव करे तो उसको हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। उदाहरणतः किसी आवेश या आवेशित पिंड के चारों ओर एक असीमित क्षेत्र होता है, जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर वह बल अनुभव करता है। इस पूर्ण क्षेत्र को उस आवेश या आवेशित पिंड का विद्युत क्षेत्र कहेंगे। किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र एक या अनेक स्थिर अथवा गतिशील आवेशों या परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र यानी वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड के कारण उत्पन्न हो सकता है। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी आवेश या आवेशित कण पर बल विद्युत बल कहलाता है। यह बल कण की स्थिति को फलन होता है तथा उसके वेग पर निर्भर नहीं करता है। विद्युत क्षेत्र एक सदिश क्षेत्र होता है, यानी एक सदिश राशि होती है। विद्युत बल की परिभाषा आप कूलाम के नियम के अनुसार पढ़ चुके हो, है ना। दो आवेशों के मध्य जो बल लगता है उसको कूलाम ने परिभाषित किया था, F = Q1 Q2 अपन R स्क्वायर। ठीक है, दोनों आवेशों के गुणनफल और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमण पद था। अब हम यहाँ पर बताना चाहेंगे कि एक्चुअल में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम कैसे परिभाषित करेंगे, ये क्या है। हम जानते हैं कि धनात्मक आवेश अपने चारों ओर विद्युत बल रेखाएं उत्पन्न करता है और ऋणात्मक आवेश अपने चारों ओर विद्युत बल रेखाएं उसके भी उत्पन्न होती है, लेकिन वो केंद्र बिंदु की ओर होती है, उसमें बाहर की तरफ होती है। तो देखिए इसको पढ़ते हैं। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वहाँ रखे गए परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल द्वारा परिभाषित की जाती है। यदि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर एक परीक्षण आवेश Q0 रखें और विद्युत क्षेत्र के कारण परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल कैपिटल F हो, तो बल F और आवेश Q0 की निष्पत्ति को इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। सिद्धांत है यह परीक्षण आवेश इतना कम होना चाहिए, यानी Q0 → 0, यानी आवेश का मान नगण्य हो, तो इसके कारण मूल विद्युत क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को सदिश E से निरूपित करते हैं और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से F = QE, इन दोनों में जो संबंध होता है, ठीक है, E भी सदिश राशि है, F भी है, Q अदिश राशि है। यहाँ से हम अगर उल्टा लें तो E = क्या हो जाएगा, F/Q, और ये परीक्षण आवेश Q0 लिया है तो Q0 हो जाएगा। लेकिन कंडीशन क्या है, Q0 → 0, यानी आवेश जो परीक्षण आवेश है वो बहुत ही सूक्ष्म होना चाहिए। अब इसमें यदि Q0 को 1 कर दें तो E F के बराबर हो जाएगा। तो अब इसकी परिभाषा हम लिख सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बल के बराबर होती है जब उस परीक्षण आवेश का मान कितना हो, 1 कूलाम हो, यानी तब उस पर लगने वाले बल को, जिस बिंदु पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है उस बिंदु पर आप 1 कूलाम का आवेश रख दें, तब उस पर जो लगने वाला बल है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के परिमाण को व्यक्त करेगा। ठीक है, देखिए क्या आया है परिभाषा था, तो आपको इस तरह से लिखनी है। ये बोल्ड लेटर में दिखा रखा है कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर प्रति एकांक धन आवेश की लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं और यह एक सदिश राशि होती है, इसे विद्युत क्षेत्र भी कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E = F/Q0 होती है।
अतः विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट पर मीटर होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा हम निकालना चाहें तो E, ये ऊपर हमारे पास बल की विमा हो जाएगी और नीचे Q हम जानते हैं I = Q/T होता है। ठीक है, तो Q क्या हो जाएगा, एम्पियर इंटू टाइम। ठीक है, और ऊपर m1 L1 T-2, तो इसके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम इकाई निकाल सकते हैं m1 L1 T-3 A-1। ये एग्जाम में आता भी है, तो 1.5 नंबर का जो छोटा क्वेश्चन है वो आता है। यदि किसी आवेश Q की तीव्रता कैपिटल E के विद्युत क्षेत्र में रखे तीव्रता की परिभाषा से उस पर लगने वाला बल होगा तब F = Q × यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी प्रभाग में परिमाण तथा दिशा में प्रत्येक बिंदु पर समान हो तो वह विद्युत एक समान या समरूप विद्युत क्षेत्र कहलाता है। जैसा कि यदि हमारे पास दो समांतर प्लेटें हैं, इस पे आवेश धनात्मक है, इस पे ऋणात्मक है। ठीक है, तो धनात्मक से ऋणात्मक तक की विद्युत बल रेखाएं होगी। ठीक है, और तब इसके दोनों प्लेटों के मध्य में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। तब ये एक समान या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। उदाहरणतः यदि दूरी d पर स्थित दो समांतर चालक प्लेटों को किसी बैटरी से जोड़ दिया जाए तो प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र तीव्रता प्रत्येक बिंदु पर समान रहती है, अर्थात प्लेटों के मध्य एक समान विद्युत क्षेत्र होता है, जैसा कि इस चित्र 11 के अंदर दिखा रखा है। विद्युत क्षेत्र E की दिशा धन प्लेट से ऋण प्लेट की होती है, ये भी ध्यान होना चाहिए। इसकी दिशा, ये धनात्मक प्लेट है, ये ऋणात्मक है, तो धनात्मक से ऋणात्मक की ओर होती है, यानी धनात्मक स्रोत की जैसे व्यवहार करेगा और ये सिंक की जैसे। तो ये बल रेखाओं की दिशा आप बता सकते हैं। विद्युत क्षेत्र के प्रारूप की व्याख्या करने के लिए बहुधा बल रेखाओं यानी लाइन्स ऑफ फोर्स का उपयोग किया जाता है। ये बल रेखाएं काल्पनिक होती है तथा बल रेखा के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा प्रदर्शित करती है। बल रेखाओं की संख्या इस प्रकार ली जाती है कि बल रेखाओं के लंबवत एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के परिमाण के अनुपाती होती है। यदि बल रेखाओं की संख्या बढ़ती है तो तीव्रता बढ़ेगी, यदि उन बल रेखाओं की संख्या घटती है तो तीव्रता घटेगी। इस प्रकार एक समान विद्युत क्षेत्र में बल रेखाएं समांतर तथा बराबर दूरी पर होती हैं। असमान विद्युत क्षेत्र में बल रेखाओं के मध्य दूरी असमान होती है और उनकी दिशा भी क्या होती है, समान नहीं होती है। ये एग्जाम्पल दे रखा है, उदाहरण 11, वो आप समझ सकते हैं कि 3 माइक्रो कूलम का एक बिंदु आवेश मूल बिंदु पर स्थित है, यानी 0 पर, और 0.50 मीटर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। तो बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है, हम जानते हैं E = KQ/R², R कैप, जहाँ R कैप क्या है, उस बिंदु पर R की दिशा में एकांक सदिश है। ठीक है, तो प्रश्नानुसार यदि Q 3 माइक्रो कूलम है तो माइक्रो कूलम को हम कूलम में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻6 से गुणा कर देंगे। R चूँकि 0.5 x एक्सिस की तरफ बताए तो x कैप आ जाएगा, यानी I कैप, और K = हम जानते हैं 9 × 10⁹ MKS यूनिट में होता है। तो E का जो सूत्र है उसमें आप K की जगह तो ये लिख दिया, Q की जगह ये लिख दिया, और R² जो कि 0.5 मीटर है तो 0.5 का होल स्क्वायर हो जाएगा और x कैप आ जाएगा। इसको यदि हम हल करेंगे, ठीक है, तो क्या आएगा, वो इस तरह से, ये बिंदु था हमारे पास, मूल बिंदु पर क्यों रखा है, हमें यहाँ दूरी पर निकालना, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, 0.5 है ना, इसलिए इसने 0.5 लिया है, यहाँ पे x एक्सिस पे ले रहे हैं, और उसकी दिशा भी x कैप हो जाएगी। तो ये जो मान आया है इसको हल करने के बाद 9 × 3 = 27 हो जाएगा। ठीक है, 27 ऊपर, फिर 10⁻9 और 10⁻⁻6, तो 10⁻3 रह जाएगा ऊपर, और नीचे हम देखेंगे 0.5 है, इसको हम 5 × 10⁻⁻1 करेंगे तो ये 25 × 10⁻2 रह जाएगा। ठीक है ना, स्क्वायर है इसलिए, -2 ऊपर जाएगा तो 10⁻, क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे दिखा रखा है। ठीक है, तो 10⁻5 कैसा है वो आपको समझ में आ गया। और 27 में यदि 25 का भाग देंगे तो 1.08 आएगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है, करके देख सकते हैं आप। ये 27 है और ये 25 का यदि भाग दें इसमें तो एक बार जाएगा। ठीक है, ये 25 आ गया, फिर 2 बचा, फिर भाग नहीं जा रहा है तो आप पॉइंट लगेंगे, फिर यहाँ 0 लगा देंगे, फिर भी नहीं जा रहा है तो फिर 0 लगेंगे, फिर 2 और फिर करेंगे तो 8 बार आ जाएगा, 25 × 8 = 200।
ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा 25/8 ये 1.8 आ गया, ये 1.8 यहाँ लिख दिया, 10 की घात 5 पहले आपको मैंने समझा ही दिया और इसकी दिशा है एक्स कैप। तो इस तरह से एग्जाम में यदि न्यूमेरिकल आ जाए और उसमें पूछे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो आप निकाल सकते हैं। बाकी इसके अध्ययन आगे हम करेंगे। धन्यवाद।